नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील गौतम आज फिर एक नई कहानी लेके आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, हम पूरे दिन काम करते रहते हैं। जो भी काम सामने आता है हम उसको करने बैठ जाते हैं। हम कभी भी ये डिसाइड नहीं करते कि कौन सा काम महत्वपूर्ण है, कौन सा काम कम महत्वपूर्ण है। हम काम को करते रहते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि पूरा दिन व्यतीत हो जाता है और रिजल्ट बहुत कम निकल पाता है। जो ज़रूरी काम होते हैं वो रह जाते हैं, जो कम ज़रूरी काम है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसी संदर्भ में आज आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, एक बार एक प्रोफेसर क्लास में अपने साथ एक कांच का बड़ा जार और 3 थैलियाँ लेके आए। एक थैली में पत्थर के टुकड़े थे, दूसरे में कंकड़ थे, तीसरी में रेत भरी हुई थी। उन्होंने बच्चों को कहा कि आज मैं आपको जीवन के बारे में एक बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ। उन्होंने कांच का जार दिया और उसमें सबसे पहले पत्थर डाले। उसके बाद में उन्होंने उसमें कंकड़ डाले और जार को हिलाया तो सारे कंकड़ उस जार में सेट हो गए। उसके बाद में वो जो मिट्टी की थैली लेके आए थे, वो मिट्टी की थैली उसने जार में डाली और जार को हिलाया। धीरे धीरे वो मिट्टी पूरे जार में सेट हो गई। उन्होंने बच्चों को कहा कि ये पत्थर, कंकड़ और रेत ये हमारे काम है। जो हम काम करते हैं ये तीनों काम है। ये पत्थर हैं, ये महत्वपूर्ण काम है। ये कंकड़ है, ये उससे कम ज़रूरी काम है। और जो रेत और मिट्टी है ये सबसे कम महत्वपूर्ण काम है। हम अब इसका उल्टा करके देखते हैं। उन्होंने तीनों चीज़ों को बाहर निकाला। सबसे पहले उसने जार में मिट्टी डाली, जार आधा से ज़्यादा भर गया। उसके बाद उन्होंने कंकड़ डाले और उसके बाद में जब उन्होंने पत्थर के टुकड़े डालने की कोशिश की तो उसके अंदर पत्थर के टुकड़े नहीं आ पाए। तो उन्होंने बच्चों को समझाया कि जो पत्थर हैं ये महत्वपूर्ण काम है, इनको हमको ज़िंदगी में सबसे पहले करना चाहिए। और उसके बाद में जो उससे कम महत्वपूर्ण काम है, कंकड़, उनको उसके बाद में करना चाहिए। और जो रेत है ये सबसे कम महत्वपूर्ण के काम है, इनको हमको सबसे बाद में करना चाहिए। लेकिन हम ज़िंदगी में करते हैं उल्टा। हम रेत जो कम महत्वपूर्ण काम है उसको सबसे पहले करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि पूरा दिन ख़त्म हो जाता है और महत्वपूर्ण काम बाकी रह जाते हैं। इससे हम परेशानी में आ जाते हैं और चिंताग्रस्त हो जाते हैं। दोस्तों, आज आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके लिए आप मेरे वीडियो का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। आपका दोस्त सुनील गौतम।